हर्षा रिछारिया, महाकुंभ की शुरुआत से पहले आपने ये नाम बहुत सुना होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा में रहा यह नाम आज हमारे साथ मौजूद है। हर्षा रिछारिया भोपाल से हैं और आप महाकुंभ खत्म करके भोपाल लौट कर आई हैं। हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे उनके अनुभव रहे, भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं और वो सनातन धर्म की सेवा किस तरह से करना चाहती हैं। जी हर्षा जी, आप भोपाल आ गई हैं जी, कितना शांति और सुकून अनुभव कर रही हैं? बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। और वैसे तो अब मुझे लगता है कि ये पूरा जो समाज है ये मेरा हो चुका है, एक परिवार हो चुका है। लेकिन क्योंकि जिन लोगों के बीच मैं बचपन से रही हूँ, अपनी पढ़ाई की है, तो वहां लौट के आना, उनसे बात करना, उनकी नजरों में एक खुशी देखना, वो एक अलग अनुभव होता है। कुंभ में आपकी यात्रा कैसी रही, सफर कैसा रहा? कुंभ तो ठीक ही रहा, लेकिन आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे, उन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप कहीं भी जाते हैं और जब रातों रात कोई भी इंसान एकदम से ऊपर पहुंचता है तो खुशी के साथ गम भी आता ही है, यश के साथ अपयश भी आता ही है। तो वही मेरे साथ हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि सपोर्ट करने वाले लोग, अच्छा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी और बुरा बोलने वालों की थोड़ी सी कम संख्या रही है। वो दो चार होंगे, तो उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने कहा था कि महिलाएं अगर कुछ अलग हटकर कदम उठाती हैं तो उसका विरोध होता है, ऐसा क्यों? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? और अभी ताजा मामला ममता कुलकर्णी का है, जिन्होंने आज महामंडलीय पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन रही बात महिलाओं की, तो आज के समय में मुझे लगता है कि एक बहुत सबसे आसान काम जो है ना, वो जब जब कोई लड़की, कोई नारी, कोई महिला आगे बढ़ती है और जब हम उसे पीछे नहीं कर पाते, जो समाज में कुछ प्रतिशत लोग हैं, तो जब वो उनको पीछे नहीं कर पाते हैं ना अपने कामयाबी से या अपने हुनर से, तो वो सबसे पहले प्रहार उसके चरित्र पे करते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहीं से वो अपनी परवरिश का या अपने क्या बोलते हैं, अपने नेचर का एक परिचय देते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा गलत है। जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के रथ पर बैठने को लेकर विवाद हुआ, आपके विरोध में कुछ संत उतरे, और लेकिन उसके बाद जो कैलाशानंद जी के साथ स्नान भी हुआ और आपको उन्होंने अपनी शिक्षा भी बताया, तो ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? देखिए, बाहर वालों के विरोध करने से, वो भी एक दो लोग विरोध अगर कर रहे हैं और आपके गुरु को पता है, आपके पिता को पता है कि आप गलत नहीं है, तो वो तो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना किसी के विरोध करने पे। अगर आप सही हो और अगर वो अब बच्चा गलत भी है, शिष्य गलत भी है, तो भी गुरु साथ नहीं छोड़ते। गुरु समझाते हैं, गुरु डांटते हैं, गुरु मारने का भी हक रखते हैं, लेकिन गुरु कभी बच्चे को मुसीबत में नहीं छोड़ते हैं, कभी किसी की आलोचना की वजह से बच्चे को कभी नहीं छोड़ते हैं। जी, आपको महाकुंभ की शुरुआत से ही सबसे युवा साध्वी करके टैग किया जा रहा था सोशल मीडिया में, और मीडिया में भी यही लाइन आ रही थी, लेकिन आपने इस पर विरोध जताया, तो अब आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगी? देखिए, मुझे युवा साध्वी नहीं, खूबसूरत साध्वी बोला जा रहा था। तो खूबसूरत कहलवाना बहुत अच्छा लगता है किसी भी इंसान को, खास तौर पे वो लड़की हो तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन साध्वी, मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुई हूँ कि साध्वी का जो टैग है, टाइटल है, वो मुझे दिया जाए। क्योंकि साध्वी जो एक पदवी होती है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी पदवी है। हम किसी भी आते जाते इंसान को वो नाम, वो पदवी से नहीं बुला सकते, क्योंकि उसमें बहुत त्याग, तपस्या, संस्कार लगते हैं। और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल सी साधारण सी इंसान हूँ। तो मुझे नॉर्मली हर्षा बुलाया जाए, जो सनातन का प्रचार कर रही है, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रही है, उस पर चलना चाह रही है। और कुछ लोगों ने मुझे सनातनी शेरनी का भी नाम दे दिया है, तो ये सबका प्यार है। आप भोपाल आ गई हैं, आगे भविष्य की क्या योजनाएं, किस तरह से अपने आप को प्रमोट करना चाहती हैं? क्योंकि अभी धर्म का झंडा आपने उठाने की बात कही है, तो किस तरह से सनातन की सेवा करेंगी?
देखिए क्योंकि मेरा एनजीओ भी है, एनजीओ के साथ जुड़ के लोगों को जोड़ के मुझे आगे अभी काम करना है, और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे वो डिस्क्लोज करूँ। अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाली हूँ। अ, ये खबरें चल रही है कि हर्षा जी जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकती हैं, या बिग बॉस के मंच पर भी नजर आ सकती हैं। देखिए एनजीओ तो मेरा खुद का ही है, ठीक है, और रही बात पॉलिटिकल पार्टी की या बिग बॉस की, तो मेरा एक खुद में एक संकल्प है कि मुझे कोई भी दिशा हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता धर्म की तरफ बढ़ता हुआ हो, धर्म की तरफ लोगों को जोड़ता हुआ हो, धर्म की बात करता हुआ हो, धर्म के प्रति समाज को जागरूक करता हुआ हो। हर वो रास्ता अगर ऐसा है तो उस पे मैं चलूंगी, फिर वो किसी भी दिशा में जाता हो, क्योंकि हमें हमारा मेन जो फोकस है, मेन जो उद्देश्य है, वो धर्म से लोगों को जोड़ना है। तो क्या माना जाए कि आप भविष्य में जो है वो निरंजनी अखाड़े की सदस्यता लेकर सन्यासी भी बन सकती हैं? ये तो महादेव तय करेंगे, ये तय करने वाली मैं कौन होती हूँ। उन्होंने जिस तरह उन्होंने महाकुंभ जो 144 सालों के बाद आया, इतना बड़ा जो भव्य आयोजन हुआ है, भव्य कुंभ हुआ है, उसमें अपनी बेटी को उन्होंने पहले दिन से, महाकुंभ के 4 दिन पहले से ही पूरे देश में मेरा नाम कर दिया है। तो उन्होंने कुछ मेरे लिए सोचा होगा, और आगे का रास्ता उन्होंने क्या मेरे लिए निर्धारित किया है, ये तो वही जाने। आपने अपने लिए खुद निर्धारित किया है कि मैं सनातन की सेवा करूंगी, सनातन की ध्वजा लेकर उसको साथ चलूंगी, तो किस तरह से आप लोगों में ये जागरूकता फैलाएंगी सनातन धर्म को लेकर? देखिए आज की डेट में ना, एक तो सबसे अच्छा जो हथियार हम बोल सकते हैं वो है सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया से आज मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है कि आज मुझसे लाखों लोग जुड़ गए हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि अब लाखों लोग मुझसे जुड़ भी गए हैं, और बहुत से ऐसे युवा हैं जो खुद मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और मेरे सोशल मीडिया पे वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम आपसे जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब को जोड़ के और आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा कुछ सबके सामने लाएंगे। आपकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को लेकर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नो कमेंट्स।